live a stable life, not physically but spiritually. Live a stable life, not physically but spiritually. हमको स्थिर जीवन जीने की जरूरत है, जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर। और दुनिया का दस्तूर और हमारी खसलत, इंसान की खसलत इस दुनिया में रहते हुए कुछ इस तरीके की है कि हम अपने जिस्मानी जिंदगी को स्टेबल करना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं। लोग कई बार अपनी पढ़ाई को पूरा करना अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं और उसी को कहते हैं स्थिरता। कुछ लोग नौकरी को हासिल करना और इसी को समझते हैं, जब नौकरी मिल जाती है तो इसको कहते हैं स्थिरता। कुछ लोग जब उनको अच्छे तरीके से भोजन उनके घर में मिलने लगे, उनकी चाहत की चीजें उनको मिलने लगे, तो वो कहते हैं स्थिरता। जब उनके बच्चों की शादी हो जाए और अच्छा शौहर मिल जाए या अच्छी पत्नी बच्चों को मिल जाए, तो लोग कहते हैं इसको स्थिरता। जब हमारा मकान बन जाए, हम जिस बिल्डिंग की चाहत करते थे और उसमें आकर सेटल हो जाएं, तो इसको कहते हैं स्थिरता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान ने, इस दुनिया के बादशाह ने हमारी बुद्धि को इतना संकुचित और इतना खराब कर दिया है कि हम परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश भी करना नहीं चाहते कि हकीकत में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और इसीलिए आज का मजमून है लिव अ स्टेबल लाइफ, नॉट फिजिकली बट स्पिरिचुअली। हमको सोचने की जरूरत है। इस दुनिया के अंदर स्टेबल तो वैसे इंसान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलाम की एक इबारत हमको इल्म देती है, और वो इल्म ये है कि ये दुनिया तुम्हारा घर है ही नहीं। ये दुनिया तुम्हारा घर है ही नहीं। तुम इस दुनिया के अंदर बतौर सराय में रहने के लिए आए हो, और एक दिन उस सफर को पूरा करके जो खुदा ने हम में से हर एक के जीवन के लिए निश्चित किया है, उसको पूरा करके हमको जाना है। तो ये स्थिरता नहीं हुई, तब तो हमारी जिंदगी डगमगाने लगी, और हम कदम कदम पर डगमगाते हैं, कदम कदम पर डगमगाते हैं। लेकिन हर दिल मकदूर हम कोशिश यही करते हैं कि अपने इस शारीरिक जीवन को जो इस दुनिया के अंदर जी रहे हैं, इसको स्थिरता प्रदान करें। और कभी शैतान इस बात को समझने नहीं देता कि खुदा हमारे लिए इस दुनिया की स्थिरता के प्रति चिंतित नहीं है, बल्कि चिंतित इस बात से है कि हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर में स्थिर बने, ताकि हम निश्चिंतता का जीवन व्यतीत कर सकें। अगर हमने कुछ समय के लिए इस दुनिया के अंदर, थोड़े समय के लिए दुनिया के चीजों में स्थिरता हासिल करके खुशी को हासिल कर लिया, तो भी यह सच्ची स्थिरता नहीं है। एक कलाम की आयत हम आपको खुदावंद के कलाम से देंगे।
रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसके 6 और 7वें पद में, रोमन्स 8th चैप्टर 6th and 7th वर्स, और यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और मृत्यु कोई पसंद नहीं करता, मौत का मजा कोई भी चखना नहीं चाहता। और खुदा का कलाम कह रहा है शरीर पर मन लगाना। हम शरीर की बहुत चिंता करते हैं, शरीर ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे, हम जवान रहे, हम अपने शारीरिक तौर पर अपने टखनों के बल खड़े हो सकें, घुटने हमारे ठीक रहे, कमर हमारी ठीक रहे, हम आंखों से ठीक देख सकें, हम कानों से ठीक सुन सकें, हमारे बच्चे अच्छी तरीके से बढ़ सकें, खूब अच्छे से पढ़ें, उनकी शादी हो जाए, उनकी नौकरी हो जाए। ये बातों की चिंता इस दुनिया में हमें सताती और इतना सताती कि हम आत्मिक चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। मेरी बहुत से लोगों से बातचीत होती है, और जब मैं उनसे बातचीत करता हूं तो लोग अक्सर इसी बात का उदाहरण देते हैं, भैया मकान बन जाए, हमारी बड़ी तमन्ना है हमारा मकान बन जाए, हमारे बच्चे बड़े हो जाएं, हमारी बड़ी तमन्ना है, हमारे बच्चों पढ़ लिख जाएं, हमारे बच्चों की शादी हो जाए। हम इसी को परमेश्वर की आशीष समझने लगते हैं। हां, यह है परमेश्वर की आशीष, लेकिन इस आशीष के द्वारा इसको प्राप्त करने के उपरांत हम निश्चिंत नहीं रह सकते कि हमारा स्वर्गीय जीवन, आत्मिक जीवन भी खुशहाली से और इकबालमंदी से और फारिगुल बाली से भरा हुआ रहेगा। और इसीलिए पौलुस रसूल रोमन्स को जब चिट्ठी लिख रहा है, पत्री लिख रहा है, तो कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। जब सारी दुनिया, हिंदुस्तान के 132 करोड़ लोग शरीर पर मन लगा रहे हैं, दुनिया के अरबों लोग शरीर पर मन लगा रहे हैं, आज दिन भर और रात भर हम जतन करते हैं, शरीर पर मन लगा रहे हैं। अच्छा खा लो, अच्छे कैल्शियम खा लो, विटामिन खा लो, प्रोटीन खा लो, शरीर ठीक हो जाए। लेकिन क्या घर के अंदर कभी इस बात का जिक्र किया है, कभी इस बात का फैसला लिया है कि हमको अपनी आत्मा की मजबूती और इसकी तंदुरुस्ती के ऊपर गौर करने की आवश्यकता है कि हमारी आत्मा कितनी मजबूत है, हम कितना ज्यादा स्तुति और प्रशंसा के द्वारा अपने परमेश्वर को प्रसन्न करके अपनी आत्मा का इलाज कर लेते हैं, जो आत्मा हमारी रोगग्रस्त है। और खुदा का कलाम इसीलिए पौलुस रसूल के मार्फत से कह रहा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अगर हम शरीर पर मन लगाएंगे तो ये शारीरिक अवस्था में मृत्यु को तो हासिल करेंगे ही, जो निश्चित है, लेकिन आत्मिक तौर पर भी मर जाएंगे। और इसीलिए मैं बाबा से बुलंद कहना चाहता हूं आज आप सब सुनने वालों से कि शरीर पर मन लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, या शारीरिक गतिविधियों को इकबालमंदी जब मिल जाए तब यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि हम आत्मिक रूप से भी तंदुरुस्त हैं। कई बार हमने आत्मिक रूप में लोगों को देखा है, बाइबल पढ़ लेंगे एक बार एक चैप्टर, दुआ थोड़ी देर कर लेंगे, इतना इतिश्री समझ लेते हैं ये सब कुछ हो गया। लेकिन ये हमारी गफलत है, ये हमारा धोखा है। हम गफलत और धोखे के शिकार बन गए हैं, क्योंकि शैतान हमको कई बार धोखे में रखना चाहता है कि हाँ भैया तुमने कर लिया, ये ठीक है, इट इज सफिशिएंट, इट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन यहां कह रहा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम जिंदगी चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का बंदा पौलुस इस जगह प्रचार कर रहा है वो उस शांति की बात कर रहा है जिसको हासिल करने के उपरांत हम इस दुनिया में ही निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी अब्दियत का ख्याल किया है, हमने अपनी हमेशगी का ख्याल किया है, हमने अपनी उस जिंदगी का ख्याल किया है जो इस जिंदगी के बाद हमारे सामने दरपेश है।
लिखा है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन भी है और शांति भी है। आत्मिक तौर से भी शांति मिलेगी और जिस्मानी तौर पर फिजिकली भी हम शांति को हासिल करने पाएंगे। अच्छी बात है, इस दुनिया में हमको जीवन भी मिले, इस दुनिया में शांति मिले, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर बात होगी कि उस दुनिया में जो हमारे सामने आने वाला है उसमें हमको जीवन मिले और हमको शांति मिले। लिखा हुआ है उसके बाद, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। कितनी अफसोसनाक बात है कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। जब जब सोचिएगा, मैं आज आप सब सुनने वालों से कहना चाहे, जब जब हम शरीर के बारे में बहुत चिंता करते हैं, शारीरिक इकबालमंदी के बारे में बहुत चिंता करते हैं, तो हम परमेश्वर से बैर पाल लेते हैं। ये खुदा का कलाम कह रहा है, ये किसी इंसान के सोच और विचार की बात नहीं है। आप समझिए, जब अपने घरों के अंदर इस किस्म की बातें करते हैं तो क्या आप परमेश्वर को बैरी तो नहीं बना रहे हैं? परमेश्वर से बैर करना है। खुदा के कलाम के अंदर एक उदाहरण है बहुत शानदार। योना नबी की बाबत आपने सबने सुना है। एक योना नबी था जिससे खुदा ने कहा, कलाम किया कि जाकर नीनवे के खिलाफ में तू प्रचार कर दे। और क्या किया? योना घबरा गया। योना सोचने लगा, मैं अगर वहां जाकर प्रचार करूंगा तो लोग मुझे मारेंगे, पत्थरवाह करेंगे। उसने बड़ी चिंता करी, अपनी शरीर की चिंता करी। शरीर को बचाना चाह रहा था ना योना। किसको बचाना चाहता? अपने शरीर की, अपनी जिंदगी की रक्षा करने के लिए वो नीनवे की जगह तरसिस को भागा। तरसिस की तरफ एक जहाज, पानी के जहाज में सवार होकर भागा। क्या हुआ हश्र। क्या हुआ हश्र? तफसील से मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, लोगों ने उठाकर उसे समुंदर में फेंक दिया। लोगों ने उठाकर उसको समुंदर में फेंक दिया। लेकिन खुदा की हम शुक्रगुजारी बजा लाते हैं, वहां पे भी खुदा ने उसकी आत्मा को बचाने के लिए, उसके आत्मिक जीवन को बचाने के लिए एक इंतजाम किया था, और एक मछली ने उसको अपने अंदर निगल लिया। हालांकि मौत वहां भी खड़ी हुई थी। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और परमेश्वर से बैर करना है। योना नबी ने बैर पाल लिया खुदा से, परमेश्वर से। आगे चलते हैं, कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं, क्या? पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। साफ साफ पौलुस रसूल कुलुस्सियों को यह पत्री लिखकर कह रहा है कि पृथ्वी पर की नहीं। बहुत तो सोच लिया, इतनी जिंदगी के इतने अरसे गुजार लिए, और आज भी हमें समझ में आ नहीं रहा है। हम ज्यादातर अगर मनन कर रहे हैं तो उस बात पर मनन कर रहे हैं जो शारीरिक अवस्था को बेहतर बनाते हैं। हाँ, खुदा हमारा शारीरिक अवस्था को बेहतर करना चाहता है, लेकिन अगर हम इसी बात पर खुद विचार करते रहे तो यह परमेश्वर से बैर करना है। अगर हम आत्मिक चीजों का ध्यान करेंगे, आत्मिक भलाई को सोचेंगे, आत्मिक उन्नति को सोचेंगे, तो मैं वायदा दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर स्वयं हमारी शारीरिक चीजों की चिंता करेगा। हमें शारीरिक चीजों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शारीरिक चीजों की चिंता परमेश्वर खुद करेगा। लिखा है खुदा कलाम के अंदर, जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी अपनी खेती स्वयं सिंच जाएगी। इसका क्या मतलब है? दूसरों की खेती सींचना मतलब आत्मिक स्वरूप में, आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक चीजों की चिंता करना। लेकिन आपकी खेती, आपके जिस्म, आपके शरीर, आपकी परिवार के लिए ताल्लुक रखती है, वो तो स्वयं सिंच जाएगी। क्या बात लिखी है? लिखा हुआ है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर है जो चिंता करता है। जब हमारी इजरायली कौम मुल्क मिस्र की गुलामी से निकलकर आ रही थी, परमेश्वर को उनकी चिंता थी। परमेश्वर को उनके खाने की चिंता थी, परमेश्वर को उनके पानी पीने की चिंता थी,
परमेश्वर को इस बात की चिंता थी कहीं इनको धूप से तकलीफ ना हो जाए, अंधकार में ये कैसे चलेंगे। आसमान से वो मन्ना बरसाकर उनकी खुराक का इंतजाम करता था, चट्टान को फाड़ करके उसने उनको पानी भी पिलाया, बादल के रूप में ऊपर आकर उनके लिए छांव की व्यवस्था करी, रात में उनके आगे आगे आग के सुतून में चलकर उनके मार्ग को सुगम बना दिया। परमेश्वर है, अगर तुम परमेश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ते चले जाओगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता जाओगे, तो यकीन मान लीजिए हमारी जिंदगी की चिंता करने के लिए स्वर्गीय परमेश्वर स्वयं मौजूद है, हमारी चीजों की चिंता करता है। ये बातें आसानी से समझ में नहीं आती, ये दुनियावी तौर पर दुनियावी बुद्धि को रखते हुए समझ में नहीं आती, लेकिन यकीन जानिए परमेश्वर है, उसकी हकीकत है, उसकी सच्चाई है, और वही है जो हमारी जिंदगी को संभालने की क्षमता रखता है। हमारी नौकरी की चिंता, हमारे खाने की चिंता, हमारे मकान की चिंता, हमारे शेल्टर की चिंता, कई बार छोटे छोटे व्यवधानों में हम समझते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमारा कोई नहीं है हमारी फिक्र करने वाला। लेकिन उन छोटे व्यवधानों में भी अगर हम परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें, तो यकीन जान लीजिए खुदा आपकी चिंता करता है और खुदा आपके लिए बेहतर व्यवस्था करना जानता है। लेकिन इन इजरायलियों ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर सब कुछ दे रहा था, फिर भी वो अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए मिस्र को याद करते थे। क्या हमारे लिए मिस्र में खाना नहीं था? हमको वो दिन याद आते हैं जब हम मिस्र के अंदर रहते हुए, मार खाते हुए, कोड़े खाते हुए, चाबुक खाते हुए, हम हांडियों के पास बैठकर गोश्त खाया करते थे, मनमाना पानी पिया करते थे। शैतान का खाना खाना और शैतान का पानी पीना कई बार हमको भावता है, लेकिन आवश्यकता तो यह है कि हम अपने परमेश्वर से कहें, परमेश्वर शैतान के भोजन से कहीं ज्यादा उत्तम भोजन देने की व्यवस्था हमारे लिए करता है। वो तो यह कहता है वहां पर सोने की सड़कें हैं, वहां पर दूध और मधु की धाराएं, लेकिन इस दुनिया के शैतान ने, इस दुनिया के बादशाह ने हमारी अक्लों को इतना अंधा कर दिया कि हम उन बातों की ओर विचार ही नहीं करना चाहते। होगा दूध मधु हम पी लेंगे बाद में, आखिरी समय में, मरते समय में कह देंगे खुदा यीशु मसीह माफ कीजिएगा। दुनिया के अंदर जीवन व्यतीत करते हुए हमने उसको सत्यानाश कर लिया और हम उस जगह पर आत्मिक जीवन की तमन्ना लगाए हुए। खुदा के लोगों, हाँ मिल जाएगी, आखिरी समय में आप माफी मांग लोगे, आपको माफी मिलेगी और वो जगह भी मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा खुदा की शाबाशी, खुदा की तारीफ से कई बार हम वंचित हो जाते हैं। इस दुनिया में रहते हुए जब खुदा हमारी तारीफ करता है, खुदा की ओर से शाबाशी मिलती, शाबाश शाबाश। उस शख्स ने जब 5 तोड़े से 5 तोड़े और कमाए तो मालिक ने कहा शाबाश, थोड़े से में दयानतदार, तू बहुत सी चीजों का मालिक हो जाएगा। जो जिसने 10 तोड़े में से 10 तोड़े कमाए उससे भी कहा शाबाश। क्या हमको और आपको शाबाशी नहीं चाहिए? क्या हमको आपको परमेश्वर की तारीफ नहीं चाहिए? हम इसी दुनिया के अंदर अपने आप को सक्षम समझते हैं और इस दुनिया की चीजों को हासिल करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बना देना चाहते हैं। कुलुस्सियों की पत्री इसके 3 अध्याय के 9वें और 10वें पद में लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी दुनियावी ऐसी चीज के शिकार बन जाएं जिसके सबब से हमसे वो आसमानी मुकाम छूट जाए। याद रखिएगा, आप जब आप हमारे सामने इस समय इस इबादत में मौजूद हैं, तो आप किस लिए मौजूद हैं? किस लिए अपने डेटा को खर्च कर रहे हैं? किस लिए परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? इसलिए ताकि स्वर्गीय मुकामों में दाखिल होने पाए। ये नहीं कि इस दुनिया के अंदर ये 40 मिनट बैठकर, 1 घंटे बैठ करके, 2 घंटे बैठ करके हम अपनी आत्मा को इस दुनिया के अंदर मात्र थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई कर लें। नहीं, हमारा ये मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि हम स्वर्गीय स्थानों में अपनी जगह को बनाने वाले हो सके।
एक दूसरे से झूठ मत बोलो। कई बार झूठ बोल करके, सोचिएगा कितनी बार झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी चीजों में हम झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर अपनी सत्यानाशी कमा लेते हैं, अपनी बर्बादी कमा लेते हैं। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराना मनुष्यत्व झूठ बुलवाता है। तुमने पुराने मनुष्यत्व को उतार करके नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता चला जाता। सृजनहार के स्वरूप के अनुसार। वाह, मैं खुदा की तारीफ करता हूं। खुदा बाप, मुझको तूने वो इल्म दिया, वो ज्ञान दिया, वो स्वरूप दिया जो तेरा स्वरूप है, जो तेरा ज्ञान है, जो तेरी बुद्धि है। इस दुनिया का ज्ञान हासिल करने के उपरांत भी हम कुढ़ते हैं, अपने जीवन के अंदर अपने आप को कमजोर समझते हैं। लेकिन सच मानिएगा, अगर परमेश्वरी ज्ञान को हासिल कर लेंगे तो परमेश्वर अपना स्वरूप हमको इनायत करेगा, आपको इनायत करेगा। लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, हम बहुत अच्छी तरीके से, हवा ने क्या किया था, हवा से खुदा ने क्या कहा था? खुदा बाप ने कहा था, तू जो बाग अदन के बीच का भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल है उसको मत खाना, इतना ही तो कहा था। लेकिन हवा ने क्या कहा? हवा ने कहा, परमेश्वर ने हमसे कहा है ना तो उसे खाना ना उसे छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और इसी झूठ का शैतान ने फायदा उठा लिया, इसी झूठ का फायदा उठाया। उसने कहा तुम नहीं मरोगे। बताइए, हवा जिससे एक्सपेक्टेशन था कि वो सच बोलेगी, वो झूठ बोल रही है। और शैतान कह रहा नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं है, तुम नहीं मरोगे, तुम हरगिज नहीं मरोगे। हम लोग कई बार शैतान की बातों में आ जाते हैं, उसके प्रलोभन में आ जाते हैं, उसके लुभाने में आ जाते हैं। और इसलिए हमें कोशिश करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा इस तरीके से हमारी जिंदगी के ऊपर छाया करे कि जब परमेश्वर के उत्तम उत्तम वरदान, उत्तम उत्तम आशीषें हम हासिल करें तो हमारा जीवन जो इस दुनिया के अंदर जी रहे वो प्रफुल्लित आनंद से परिपूर्ण हो जाए। लोग समझते हैं आत्मिक जीवन निराशा का जीवन है, लोग समझते हैं आत्मिक जीवन रोने का जीवन है। नहीं, निराशा का नहीं, रोने का नहीं, बल्कि आशीषों से भरपूरी का जीवन है। एक आयत जल्दी से पढ़ाऊंगा, पहला कुरिन्थियों की पत्र उसके 12वें अध्याय के 4 पद से लेकर 10वें पद तक। देखिएगा कितनी शानदार बात लिखी है। ये उन्हीं लोगों की लिखी है जो आत्मिक जीवन को स्थिरता प्रदान करना चाहते हैं, ना कि दुनियावी जीवन को, ना कि दुनियावी जीवन को, ना कि जिस्मानी जीवन को। आत्मिक जीवन को स्थिरता प्रदान करने वालों के लिए परमेश्वर ने उत्तम उत्तम आशीषें रखी। क्या लिखा हुआ है? एक गाना गाते हैं हम लोग, प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए रखी है उत्तम आशीषें। प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। प्रभावकारी कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, और हम में सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न वो करता है। आगे देखिए कितनी शानदार बात, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को, सबको लाभ पहुंच, याद रखिएगा इस बात को, कभी मत भूलिएगा। सबको लाभ पहुंचाने के लिए लिखा है आत्मा का प्रकाश दिया जाता, सबको दिया जाता है। जो लोग अपनी आत्मा को तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, रौनकदार बनाना चाहते हैं, उनको आत्मा का प्रकाश। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, सुलेमान को मालूम है बुद्धि की बातें दी गई, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, शाऊल को जानते हैं, बड़ा ज्ञानवान था शाऊल, जो बाद में पौलुस बन गया। ज्ञान की बातें। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, अब्राहम विश्वासियों का पिता था, उसी आत्मा के वसीले से विश्वास, और उस किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान। कितने खादिम हैं। पतरस तो जब चला करता था, यूहन्ना चला करता था, उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाया कर, उसी आत्मा के। मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता अगर परमेश्वर का वरदान हम, अरे दुनिया में हम ठीक रहे, खाना खा लिया, मकान में रह लिया, शादी हो गई,
क्या मिलेगा इससे? इससे भी रोना ही मिलता है, कई बार रोना मिलता है, बच्चों से रोना मिलता है, शादी के बाद रोना मिलता है, विलाप मिलता है, नौकरी में विलाप मिलता है, लेकिन खुदा के पास आने से आनंद मिलता है, परमेश्वर के पास आने से आनंद मिलता है। लिखा है उसी आत्मा से विश्वास और उसी की एक आत्मा से चंगा करने का वरदान, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति। वाह, यह है खुदा की कुदरत, यह है स्टेबिलिटी, उसी आत्मा से सामर्थशाली काम करने, मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति। लिखा है और किसी को भविष्यवाणी की, आगे की बातें क्या होगी भविष्यवाणी करके बताए, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की अन्य भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे वो चाहता है वो बांट देता है। वाह, मजा आ जाता है जब हम परमेश्वर की बारगाहों में प्रवेश करते हैं। आनंद आ जाता है जब परमेश्वर हमको अपनी बरकतों से मुलब्बस कर देता है। दुनिया की चीजों को हासिल करने के बाद भी आदमी कुढ़ता और रोता और विलाप करता है और मौत की चाहत करता है, लेकिन परमेश्वर की बरकतें हासिल करने के बाद आनंद और आनंद और आनंद मिलता है, ना सिर्फ इस दुनिया के अंदर वरन उस दुनिया में जिसकी हम बाट जो रहे हैं। आखिरी बात बताऊंगा जो कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 12, 13 और 14 पद में लिखी है। यहां लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, चुने हुए की नाई जो पवित्र और, एक एक शब्द पर, हम चुने हुए हैं, हम पवित्र भी हैं और परमेश्वर के प्रिय भी हैं। आप प्रिय हो सकते हैं अगर पवित्र होकर परमेश्वर की आत्मिक सामर्थ्य में स्थिरता को हासिल कर लें। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, इसलिए करुणामयी हो जाओ, दीनों पर दया करो, नम्रता को हासिल करो। क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, लेकिन बर्दाश्त करो। सहनशीलता अपने अंदर, सहनशीलता रखो। यकीन जान लीजिए ये वाले गुण आपको परमेश्वर में स्थिरता, आत्मिक तौर पर स्थिरता प्रदान करेंगे। आगे लिखा, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। लोग जब दोष देख लेते हैं किसी का तो कहते हैं अब मैं मुकाबला करूंगा, अब मैं उससे कहूंगा। नहीं, कह रहा खुदा कलाम, मुकाबला मत करो, मुठभेड़ मत करो, झगड़ा मत करो, एक दूसरे की सह लो, बर्दाश्त कर लो इस दुनिया के अंदर, क्योंकि बर्दाश्त करने से परमेश्वर आनंदित होता है और उसकी बरकतें मिलती हैं। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया। अगर परमेश्वर ढूंढते तो क्या होता हमारा आज? लिखा है जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और सबसे उम्दा बात, लाइन खींचिएगा, इस जगह पर लिख लीजिएगा, डायरी में लिख लीजिए, अपने हृदय की तख्ती के ऊपर लिख लीजिएगा, अपने जहन की किताब के ऊपर लिखा है वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, कटिबंध इसे कहते हैं बेल्ट, जब कटी मतलब कमर, इसको बांधने का, जो प्रेम को जो स्थिर सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मोहब्बत से सब चीजों को जीत लो, बुराई को जीत लो, अंगुश निमाई को जीत लो, लोगों के अत्याचार को जीत लो। कैसे? प्रेम से, मोहब्बत से। अगर यीशु मसीह परमेश्वर दोष लगाने पे आ जाता तो हम तो नाश हो जाते, लेकिन उसने अपने पिता से हमारे प्रति अपने प्रेम का इजहार किया है, पिता इनको माफ करना। ये नहीं जानते क्या करते हैं। आज हमसे भी परमेश्वर यही चाहता है, करुणामयी बन जाओ, सहनशील बन जाओ, दीन बन जाओ, नम्र बन जाओ, और ये अपनी जिंदगी में हासिल कर लो। मेरी आप सबसे गुजारिश है, खुदा करे अपने इस दौराने जीवन जो जिंदगी है, ज्यादा अपने शरीर को स्थिर करने की कोशिश मत कीजिए। ये स्थिर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इट विल हैपन समडे, वन डे इट विल हैपन इन योर लाइफ। मैं आपसे दावे के तौर पर कहता हूं ये आपके जीवन में हो जाएगा, क्योंकि खुदा आपके पक्ष में है, खुदा आपकी तरफ है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये चाहता हूं, अपने आत्मिक जीवन को स्थिर बनाइए। लिव अ स्टेबल लाइफ
नॉट फिजिकली बट स्पिरिचुअली। आत्मिक तौर पे स्थिर होइए। परमेश्वर अपनी आशीषों से इस दुनिया में आपको भरे और उस दुनिया में भी भरपूरी इनायत करे। खुदा आपको बहुत 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 बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करें। खुदा यीशु मसीह हर एक को बड़ी बरकत देना और हमको हमारी अक्लों को ऐसा बना देना कि हम इस दुनिया में स्थिरता का जीवन जीने वाले हो सकें, और तमाम उन बातों से जो हमको तेरी ओर से अस्थिर करती हैं, आत्मिक तौर पर स्थिर करती है, उनसे हम बच सके। हम खुदावंद तेरी आत्मिक चीजों को अपने अंदर धारण करें। ये चीजें कठिन नहीं है, ये दीनता कठिन नहीं है, ये नम्रता कठिन नहीं है। जब तू हमारे साथ है तो हम सहनशील भी बन जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह तेरी शान ऊंचा करेंगे और आत्मिक तौर पर स्थिरता को हासिल करेंगे। खुदा हमारे साथ बना रहे। तेरे नाम से मांग लेता हूं, सुन लीजिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन।